ये तीनों विकार कौन है? काम, क्रोध, लोभ। यही तीनों विकार जीव को दुख देता है। काम अकेले नहीं रहता, क्रोध अकेले नहीं रहता, लोभ अकेले नहीं रहता। जिसके जीवन में काम आता है तो क्रोध भी आता है, क्रोध भी आता है तो लोभ भी आता है। सबसे खतरनाक इसमें क्रोध है, जिसका परिणाम मनुष्य भुगत रहा है, जिसका परिणाम अंधकार है, जिसका परिणाम विष है। इसलिए क्रोध से बचने का उपाय है, जब किसी के प्रति क्रोध उभर जाए उस समय क्रोध को जीतने का एक अचूक मंत्र है। जिस गुरु से आपने दीक्षा लिया है वह गुरु आपको मंत्र देते हैं। वो मंत्र है सद्गुरु शरणम। जिस समय क्रोध उभर जाए उस समय सद्गुरु शरणम की जाप जपें। 21 बार सद्गुरु शरणम का जाप जपने से धीरे धीरे क्रोध विकार स्थिर हो जाता है और क्रोध पर आप विजय प्राप्त कर जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर में क्रोध का उभार हो जाए उस समय एकांत में बैठ जाओ और अपने इष्ट गुरु का चिंतन करो, महापुरुषों का चिंतन करो, या तो अपने ही शरीर पर चादर रख लो और सो जाओ। क्रोध पर विजय प्राप्त कर लोगे। क्रोध एक ऐसा चंडाल विकार है जिसके जीवन में उभरता है उसके परिणाम को गड़बड़ा देता है, उसके जीवन को नष्ट कर देता है, उसकी जीवन की खुशियां को छीन लेता है। जैसे मानव जीवन तो खुशियां का भंडार है, लेकिन मानव जीवन के दीपक को सारे विकार बुझा देते हैं। इसलिए संत कबीर कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। संत कबीर साहब जी कहते हैं, जहां क्रोध तहां काल है। काल किसी भगवान का मंत्री नहीं है, दूत नहीं है। काल का मतलब समय होता है, और समय प्रतिकूल हो जाए तो प्रतिकूल समय को जीतने के लिए विवेक चाहिए। प्रतिकूल समय जो होता है अंधकार होता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, मनुष्य का सही सोच गड़बड़ा जाता है, सही चिंतन गड़बड़ा जाता है, सही कर्म गड़बड़ा जाता है। प्रतिकूल अवस्था में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका ख्याल नहीं रहता है। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, पूर्व कर्म देखो कहां क्या अशुभ है, समझो सुधारो सदा ध्यान देकर। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी लिखते हैं, सदा ध्यान देकर करके पूर्व कर्म को सुधार करो। हे साधक, वर्तमान में जो तुम्हारा कर्म है वह कर्म में यदि काम विकार ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है, तो फिर तुम्हारे जीवन अंधकार में हो जाएंगे। हे साधक, तुम काम को भी जीतो। जिस मानव ने काम को जीता उसका जीवन अपार खुशियां के साथ बीता। उसका जीवन उस तरह से खुशी हुआ जैसे दीपावली में खुशियां मनुष्य का लौटता है, किसी मेला में लौटता है,
किसी हाट बाजार में खुशियां लौटता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानव जीवन तो खुशियां का भंडार है, लेकिन मनुष्य विकार में पड़ करके अपनी खुशियां को खो देता है। इसलिए संत कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने जीवन में खुशियां को देखना चाहते हो तो क्रोध को जीतो, सबसे पहले काम को जीतो। काम को जीतने का मतलब है कि आप धीरे धीरे क्रोध को भी जीत लेंगे। क्रोध को जीतने का मतलब है धीरे धीरे आप लोभ को भी जीत लेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, छोड़ दिया सत्य वचन को। संतों की जो वाणी है उस वाणी पर यदि हम लोग विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि संत की जो अमृत रूपी वाणी है वह वाणी यदि हमारे जीवन में अनुसरण हो जाए तो जीवन में एक भी भटकाव नहीं रहेंगे और जीवन में चमक होगा। जैसे कोई भी चमकीला पदार्थ चमकता है तो देखने में अच्छा लगता है, उसी प्रकार मानव जीवन में जब समस्त विकार नष्ट हो जाता है तो वह जीवन में अपार खुशियां, अपार आनंद लौट जाता है। आनंद खत्म तब होता है जब मनुष्य विकार में पड़ जाता है, बंधन में पड़ जाता है। इसलिए क्रोध को जीतना चाहिए। क्रोध काल है, क्रोध यम है। क्रोध का परिणाम आप देखिए, महाभारत में एक एक व्यक्ति क्रोधी होते चले गए और परिणाम ऐसा हुआ कि घर की खुशियां चली गई, समाज की खुशियां चली गई, राष्ट्र की खुशियां चली गई। इसलिए क्रोध को जीतना चाहिए। जो क्रोध को नहीं जीत पाते हैं वह साधक संसार में कमजोर पड़ जाते हैं। मनुष्य जब किसी से लड़ते हैं तो वो केस करते हैं और केस को जीतने की फिक्र में रहते हैं। किसी से लड़ाई लड़ते हैं तो उसको जीतने की फिक्र में रहते हैं। जब कहीं पर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को जीतने में जी जान लगा देते हैं। सब कुछ को मनुष्य जीतना चाहता है, लेकिन एक छोटा सा विकार है, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, उसको मनुष्य जीत नहीं पाता है। इसलिए जिंदगी में जो सारी खुशियां हैं वो खुशियां की दीपक बुझ जाती है। इसलिए संत कबीर साहब जी कहते हैं, काम को जीतो, क्रोध को जीतो और लोभ को जीतो, यही तुम्हारे जीवन का पतन है। जब क्रोध उबरता हो तो ध्यान में बैठो, भगवान कृष्ण का ध्यान करो, राम का ध्यान करो, संत कबीर साहब जी का ध्यान करो, भगवान बुद्ध का ध्यान करें, महावीर का ध्यान करें। जो महापुरुष समस्त विकार को जीत करके अपनी चेतना को केंद्रित कर लिए हैं, मन इंद्रियां को स्थिर कर लिए हैं, ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से क्रोध जीता चला जाता है। इसलिए क्रोध को जीतने के लिए बहुत सुंदर मंत्र है, वो है सद्गुरु शरणम, वो है जय गुरु, वो है ओम नमः शिवाय। इनका जाप करने लगे आपका धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाता है। जब आप क्रोध को जीत लेते हैं उसके आधा घंटा के बाद आपको पता चलता है कि मैंने क्रोध को जीत लिया, बहुत अच्छा किया। जब कोई प्रतिकूल बोलता है आपके पीछे में, उस पर भी आप ख्याल न करें, उन पर भी आप ध्यान न दें। संत महापुरुषों ने कहा, नित्य निज दोष निहारो। कोई आपके दोष को वर्णन करता है, कोई आपके अवगुण का निंदा करता है, समझो वह सुगर की तरह काम कर रहा है। जैसे गली नाली की सारे कचरे सुगर साफ कर देते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी मल है वो सारे मल को साफ कर देते हैं। कौन करते हैं? जो आपके दोष देखते हैं, आपके दुर्गुण का व्याख्यान करते हैं, समझो वो आपका भलाई ही करते हैं। उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध को कहा कि आपका घोर निंदा कर रहा है एक राजा। महात्मा बुद्ध ने कहा, वो मेरा ही काम कर रहा है,
अपना काम छोड़ करके वो मेरा काम यदि कर रहा है तो उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि हम में जो दोष है, दुर्गुण है, वो कम से कम व्याख्या तो कर रहा है समाज में, और मुझे भी मालूम होगा तो मैं उसको निकालने का प्रयास करूंगा। देखिए, तो जो महापुरुष हैं, जो साधक हैं, जो विद्वान हैं, जो सत्यवादी हैं, वो कभी उबते नहीं हैं, उभरते नहीं हैं, आतुर नहीं होते हैं, प्रतिकूल में भी खुश रहते हैं और अनुकूल में भी खुश रहते हैं। इसलिए क्रोध को जीतना चाहिए। जो क्रोध को जीत लेते हैं वो समझिए बहुत बड़ा साधक बन जाता है। एक आदमी कुत्ता को बेच दिया 5 लाख रुपया में, वो पालतू कुत्ता था। 5 लाख में कुत्ता बिक जाता है, वो चला गया दूसरा मालिक के यहां। उसके यहां ढेर सारे डकैत आए 2-3 दिन के बाद। कुत्ता ने सबको खेदार करके भगा दिया, और वो जो मालिक 5 लाख रुपया में कुत्ता को खरीदा था, वो सोचा कि मैं पूर्व मालिक को धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि आपने जो 5 लाख रुपया में कुत्ता दिया, वो कुत्ता आज मुझे 1 करोड़ की संपत्ति का बचत किया। वही कुत्ता के गला में लेटर लिख दिया और धन्यवाद दिया उस पूर्व मालिक को। कहा, कुत्ते जाओ तुम पूर्व मालिक से मिल करके आओ, ये चिट्ठी दे देना। वो मालिक बिन सोचे, बिन बूझे, बिन विचारे वो कुत्ता को जो देखा न तो गुस्सा में बंदूक लाया घर से और मार दिया। कहा, मैंने तुमको जब 5 लाख रुपया में बेच दिया तो तू क्यों आया? विचार कीजिए। जब उसके गला में चिट्ठी जो टांगा हुआ था उसको पढ़ता है तो बहुत पछताया। कहा, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब विचार करें, बिन बूझे, बिन सोचे, बिन समझे जो आदमी कर्म करते हैं वही यह संसार में पछताते हैं। इसलिए ये तीनों विकार को जो जीत लेते हैं वो परम साधक हो जाते हैं। यह तीनों विकार को जीतना चाहिए। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार। सबसे ज्यादा खतरनाक विकार है इसमें क्रोध विकार, जिसका परिणाम आज मनुष्य समाज में देखिए क्या क्या हो रहा है। जब आदमी को क्रोध उत्पन्न होता है तो बैल को मारता है, पत्नी को मारता है, पिताजी से अकबक बोल देते हैं, समाज के लोगों से उलझ जाते हैं, राष्ट्र से उलझ जाते हैं, नेताओं से उलझ जाते हैं, साधु संत से उलझ जाते हैं, अपनी भाई से उलझ जाते हैं, पड़ोसी से उलझ जाते हैं। ये सारे परिणाम तो क्रोध का है। जो उलझे हुए जीवन को जिंदगी भर जीता है वो अपनी अनमोल समय को बेकार करता है। इसलिए किसी भी आदमी को किसी से उलझना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य यदि प्रतिकूल होता है तो उसको विवेक से सुलझाना चाहिए। यही आपका महत्व है, तब आपका विशेषता बढ़ेगा। जो सुलझे हुए कार्य करते हैं वो जिंदगी में, जीवन में अपार खुशियां को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए संत कबीर साहब जी कहते हैं कि क्रोध को जीतो। क्रोध को जो जीत लिया वह समझिए बहुत महान आदमी हो गया।